Hello, dear students. Welcome to day 21 of our daily 5 study question series. The success means daily small efforts multiply by consistency. और यही हम कर रहे हैं daily 5 questions करके. ये slow and steady preparation ही real confidence देती है. तो फिर आज के 5 questions start करते हैं chapter acid, base and salt से. The question number 1 is, in an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following apparatus was set up. बेटा apparatus हम देख ही रहे हैं, तो हमें ये बताना है which among the following statement is correct. बल्ब, इसमें बल्ब है, स्विच भी है, बीकर से अटैच है, ये भी देखिए वायर से प्रॉपर अटैच है. इसमें जो में है बीकर में डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन है, रबर कॉक और बैटरी भी लगी, यानी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है. सॉल्यूशन कौन सा है? NaOH, राइट. NaOH बेटा, ये जो हमारा सॉल्यूशन है NaOH, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, बिकॉज NaOH क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है. देखिए इसमें हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट हैं. बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक. रॉन्ग हो गया ये. एसिडिक NaOH क्या होता है? हमारा बेसिक होता है, राइट. बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा बिकॉज NaOH क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस है. एंड फर्निशेस आयंस फॉर कंडक्शंस. आयन जो है, इसमें आयंस जो है बनेंगे, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है. सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत है. थर्ड है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट. सर्किट हमारा कंप्लीट है, इसलिए हमारा ये वाला भी क्या है? रॉन्ग है. बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो बेटा बल्ब तो हमारा ग्लो करेगा, तो इट मीन्स हमारा ये भी रॉन्ग हो गया. इट मीन्स ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी. Now question number 2. The graph given below depicts a neutralization reaction. Neutralization reaction क्या होती है? Acid plus alkali that is equal to salt plus water. The pH of a solution change as we add excess of acid. ज्यादा हमने acid मिला दिया alkali में, तो हमारा solution कैसे बन जाएगा? Acidic. हमारा राइट. तो which letter, इसमें हमें ग्राफ में देख के बताना है, which letter denotes the area of the graph where both acid and salt are present. बेटा ए पे हमारा 14 है यानी बेस है, बी पे भी हमारा 13 के अराउंड है यानी वो भी बेस है, सी भी हमारा 7 से ज्यादा है, इट मींस ये भी बेस है. तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है? डी वाला. इट मींस सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर इज प्रेजेंट. हमारा डी ऑप्शन सही है इसके लिए, क्योंकि डी हमारा 7 से कम है, पीएच हमारी 7 से कम है यानी एसिड है, और सॉल्ट भी प्रेजेंट है. क्वेश्चन नंबर 3. Again, study the experimental setup shown in the given figure and choose the correct option from the following. ये बेटा एक पूरा आपको सेटअप दिखाया हुआ है. इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इधर ये जो टेस्ट कर रहा है, यानी यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है, ये जो गैस रिलीज हो रही है किस में जा रही है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में. तो ये हमारी गैस कौन सी है? अरे ये हमारा जो ये बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? मिल्की बन, ये जो हमारा के मिल्की बनेगा, यानी हमारा इसमें क्या होना चाहिए? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है ही, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा डी वाला. हाउ वी डू इट? K2CO3 प्लस 2HCl क्या बना? KCl प्लस CO2 रिलीज हुई, दैट इज इंपॉर्टेंट. CO2 रिलीज हुई और वाटर, और CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या जाके क्या बना दिया? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी हमारा ये कैसा हो गया? टर्न मिल्की. तो हमारा ऑप्शन विच वन ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट. Now question number 4. Dipti has 3 flasks containing dilute hydrochloric acid, ये एसिड है, dilute sulfuric acid, ये भी एसिड है, and dilute sodium hydroxide, ये क्या है? बेस है respectively. The flasks are not labeled, फ्लास्क को लेबल नहीं किया, and she does not have any pH indicator, हमारे पास कोई pH indicator नहीं है. तो ए क्वेश्चन पार्ट क्या कह रहा है बेटा? विच ऑफ द सॉल्यूशन विल शी बी एबल टू आइडेंटिफाई जस्ट बाय मेकिंग मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ द सब्सटेंस. बेटा हम क्या करेंगे? एसिड और बेस का मिक्सचर बना देंगे. तो हमारा कौन सा है? हमारा तीनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो यही हमारा हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में.
What observation will help her to make this identification? क्या होगा बेटा, दोनों में एसिड है, हम दोनों में ही बेस को ऐड कर देंगे। NaOH को हमने HCl में भी ऐड करना है और H2SO4 में भी ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो दोनों हमें कैसे लगेंगे, वार्म लगेंगे टच करने पर। क्योंकि जो हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, NaOH प्लस HCl क्या बन रहा है, NaCl प्लस वाटर H2O प्लस हीट। दूसरे में भी NaOH से क्या बन रहा है, H2SO4, Na2SO4 देन प्लस 2H2O प्लस हीट, दोनों में ही हीट रिलीज हो रही है। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितनी भी होती है वो कैसी होती है, जनरली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, a few drops of sulfuric acid is added to water before electrolysis। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना है, water, it makes water better conductor। What effects does the concentration of H plus ion have on the acidic nature of the solution? Acidic nature increases with increase in concentration of H3O plus ions। ग्रेट जॉब। डे 21 भी हमारा कंप्लीट हो गया एंड हमने 5 जो है नए क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। इसी तरह से हम क्वेश्चंस आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।